हेलो दोस्तों, स्वागत आप सभी का। दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में चर्चा कर रहे थे हम रक्त संबंध से संबंधित कुछ क्वेश्चनों की। आज उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं, हम कुछ क्वेश्चन और सॉल्व करेंगे, जैसे आईबीपीएस, बैंक पीओ में आने वाले क्वेश्चन। चलो टॉपिक स्टार्ट करते हैं। देखो, अपना क्वेश्चन है ये। एक परिवार के 8 सदस्य ए बी सी डी ई एफ जी और एच एक आईपीएल का एक मैच देखने जाते हैं। यहां तक तो क्या दे रखा है अगले ने, सामान्य जानकारी दे रखी है। अपना क्वेश्चन कहां से स्टार्ट हो रहा है, यहां से। तो अपने को क्या बता रखा अगले वाले ने, ई बी का पुत्र है। तो दोस्तों, मैंने आपको बताया था आप कतई एग्जाम के टाइम पूरे क्वेश्चन को एक साथ ना पढ़े, क्यों फिर आपको इस प्रकार डायग्राम बनाओगे, क्वेश्चन तो पढ़ना होगा दोबारा। तो हम क्या करेंगे, साथ साथ क्वेश्चन के डायग्राम बनाते चलते हैं। वैसे इसने बोला ई बी का पुत्र है, ई बी का पुत्र है। मैंने बताया था पीडी दर पीडी वाले संबंध को किससे दर्शाएंगे, एरो वाले, अप और डाउन एरो वाले संबंध से। ई बी का पुत्र है, हो गया क्लियर। और बी एच की मात्रा है। बी क्या है, एच की मात्रा। एच की मात्रा इसकी क्या है भाई, हमें पता चल रहा है एच की मात्रा कौन है, बी का लिंग का निर्धारण हो गया। और इसकी मात्रा जब ई की, तो एच की भी, ई की भी मात्रा हुई, एच की मात्रा, बी एच की मात्रा है। हो गया, समांतर पीटी चल रही है, इससे दिखा दिया डैश वाली लाइन से। डी एच का पति है, डी क्या है, एच का पति है, ये एच है। अब देखो दोस्तों, यहां हमें लिंग नहीं लगाया था, मेल फीमेल पता नहीं चल रहा है। यहां से बी एच की मात्रा है, एच की मात्रा है, मतलब इसका तो निर्धारण हो गया कि ये तो कौन है, महिला है। लेकिन एच का पता नहीं है, तो एच का देखो यहां बोल रहा है डी एच का पति है, डी है वो एच का पति है। पति है मतलब इसका क्या हो गया, लिंग फीमेल। पति कौन है, बी। तो पति वाले संबंध को मैंने बताया था आपको किससे दर्शाना है, ये पति है तो पुल्लिंग। यहां तक हो गया अपना। अब आगे क्या बोलता है क्वेश्चन, एफ ए का दादा है। एफ क्या है, ए का दादा है। अब देखो अपने क्वेश्चन में क्या हो रहा है, डायग्राम में ए का स्पष्ट निर्धारण नहीं हो रहा है, तो इसको क्या करेंगे हम, एक बार आगे क्वेश्चन को पढ़ते हैं। और बी का पति है। अब देखो आगे, एफ ए का दादा है, एफ जो है वो ए का तो दादा है, और बी का पति है, बी का पति है, मतलब एफ है वो क्या है, बी का पति है। तो बी का पति मैंने बताया था आपको, एफ जो है वो बी का पति है। ये तो हो गया यहां से। अब हम क्या कर सकते हैं, एफ ए का दादा है, दादा है मतलब इसकी जो संतान होगी उसका पुत्र। भाई एफ की जो संतान होगी उसका क्या होगा, पुत्र। ये तो है पुत्री। अगर इसका इसको बनाते हैं संबंध तो क्या हो जाएगा, होगा नहीं, नाना वाला होगा, भाई ननियाल पक्ष हो जाएगा। तो इसको आगे बढ़ते हैं, देखो क्वेश्चन में परिवार में, सॉरी यहां इसका रख देते हैं हम, ए का दादा है तो ए को यहां रख देते हैं। हो गया, परिवार में कितना क्लियर है अपना, परिवार में बराबर पुरुष महिलाएं हैं, पुरुष और जो महिलाएं हैं वो क्या है, बराबर है। सी डी का इकलौता पुत्र है। अब दोस्तों यहां देखना, सी डी का क्या है, इकलौता पुत्र है। डी और एच क्या है, विवाहित जोड़ा है, और इनका पुत्र सी है। सी क्या है, इनका पुत्र है। जी बी की पोती है। अब जी जो है वो बी की पोती है,
बी की पोती, ए पोता था भाई, यहां दिखा रखा था ना, ए का दादा है एफ जो है, यहां तो इससे बता रहा था, यहां क्या बोल रहा है, जी जो है बी की पोती है, बी की पोती, एक पीढ़ी ये हो गई पुत्र वाली और ये पीढ़ी है, इसमें क्या हो जाएगा, जी पोती है, लिंग का निर्धारण हो रहा है। एच की एक संतान है, एच की एक संतान है, पता चल रहा है, एच की एक संतान है केवल, और वो है ये। एक बार डायग्राम को दोबारा देखते हैं हम, क्वेश्चन पढ़ते हैं। ई बी का पुत्र है, ई जो है वो बी का पुत्र है, बी एच की माता है, बी क्या है, एच की माता है, एच की माता है मतलब ई की भी माता है, और एच क्या हो गया, ई का भाई बहन का तो संबंध आगे पता चलेगा, ये हो गए समांतर पीढ़ी का संबंध। डी एच का पति है, अब डी जो है वो एच का पति है, अर्थात ये क्या थी, इसकी पुत्री थी, और एच का पति है कौन, डी, तो डी पति है तो क्या हो जाएगा, पुल्लिंग हो गया। एफ जो है वो ए का दादा है, अब यहां दोस्तों में पता नहीं चल रहा है, क्यों, ए का पहले निर्धारण हुआ नहीं है फिक्स, तो क्या कहें, आगे क्वेश्चन को पढ़ते हैं। और बी का पति है, अब बी का पति, एफ का यहां दिखा सकते हैं हम संबंध, बी का पति बता सकते हैं यहां इसको, और आगे क्या बोल रहा है, एफ ए का, सॉरी एफ क्या है, ए का दादा है, तो दादा होगा तो संबंध ये तो क्या हो गई भाई, ननियाल पक्ष से हो जाएगा, बचा कौन, ई वाला संबंध बचा है, ई को अगर मान ले पुत्र तो ए यहां आ जाएगा, फिर दादा तभी तो होगा, अगर यहां इसकी संतति होगी तो ये क्या हो जाएगा, नाना हो जाएगा, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसको हम क्या मानते हैं, मेल, और ये हो जाएगा दादा पोते का संबंध वाला। परिवार में बराबर पुरुष महिलाएं हैं, पता चल जाएगा बाद में, परिवार में बराबर पुरुष महिलाएं, इसको एक बार छोड़ते हैं, आगे देखो। सी डी का इकलौता पुत्र है, सी जो है वो डी का इकलौता पुत्र, इकलौता पुत्र दोस्तों आपको जानकारी के लिए बता दूं, एकमात्र, इकलौता, एक ही, ये तीनों ही क्या है, एक ही शब्द के अर्थ होंगे, तीनों का अर्थ एक ही होगा, अर्थात एकमात्र का भी अकेला पुत्र, इकलौता का भी अकेला, एक ही का अर्थ होता है अकेला, अर्थात वो खुद ही। तो यहां क्या बोल रहा है, सी डी का इकलौता पुत्र है, सी जो है वो डी का इकलौता पुत्र है, अर्थात इसकी एक ही संतान है केवल। जी बी की पोती है, अब जी जो है वो बी की पोती है, बी की पोती कब होगी, यही तो होगी भाई, ई की पुत्री होगी, ये तभी तो होगी पोती, क्यों, ये तो हो गया पिता वाला संबंध, और ये हो गया दादा दादी वाला संबंध, तो पोती है, स्पष्ट हो रहा है, लिंग का निर्धारण। एच की एक संतान है, क्या बोल रहा अगले वाला, एच की एक संतान है, एच की एक संतान है, एक संतान है, डायग्राम सही है अपना। अब देखो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन क्या पूछ रहा अगले वाला, क्वेश्चन पूछता है ए ई से किस प्रकार संबंधित है, अर्थात ए जो है वो ई से किस प्रकार संबंधित है, ए अपना ये रहा, पूछ किससे रहा है, संबंध पूछ रहा है ई से, कि ए का ई से क्या संबंध है, तो ए ई का क्या संबंध हो गया भाई, ई कहाँ है, ये हो, तो क्या हो जाएगा, ए इसका क्या होगा, ई का पुत्र, पुत्र या पुत्री, पुत्र या पुत्री, अर्थात अपने को देखो यहाँ लिंग का निर्धारण नहीं हो रहा है फाइनल, तो हम क्या करेंगे, पुत्र या पुत्री दोनों में से कोई एक जो होगा वो कर देंगे भाई, ये तो पुत्री है और यहाँ दिया होगा पुत्र या पुत्री ओब्लिक लगा के, तब उसको क्या करना अपने को, ये करना भाई, ए का ई से, ए ई से किस प्रकार संबंधित है, ए जो है वो ई से किस प्रकार संबंधित है,
पुत्र या पुत्री से। सी जी से किस प्रकार संबंधित है? सी जो है वो जी से किस प्रकार संबंधित है? अब सी है ये एच की और डी की संतान। सी जी से किस प्रकार संबंधित है? अब जी देखो ये है किसकी संतान? ई की संतान। अब ई और एच बहन भाई है, भाई ये तो है बहन और ये है भाई। अब अपने को क्या पूछ रखा है? सी जो है जी से किस प्रकार संबंधित है? अब हमें पता है ये मम्मी है, तो मम्मी का भाई क्या होगा? मामा। और मामा की जो संतान होगी वो क्या होगी? भाई बहन। अर्थात सी जो है जी से किस प्रकार संबंधित है? भाई या चचेरी बहन। सी जो जी से किस प्रकार संबंधित है? सी क्या एक पुल्लिंग है, तो पुल्लिंग है तो इसको क्या करेंगे? भाई। यहां देखो चचेरा भाई होगा, चचेरा भाई। परिवार में महिला सदस्य का समूह है। परिवार में महिला सदस्य, अब देखो महिला सदस्य एक तो ये हो गया पुरुष वाला, 1 2 3 और 1 4। अब क्या बोला था आपने को? यहाँ परिवार में बराबर पुरुष महिलाएं हैं। बराबर मतलब 8 सदस्य, उनमें से 4 तो है पुरुष और 4 हैं महिलाएं। तो अपने को यहाँ स्पष्ट दिखाई दे रहा है एफ जो है पुरुष है, डी पुरुष है, सी पुरुष है और ई पुरुष है। ये पुरुष हो गए। बचे कौन? ए जी बी और एच। बी ए एच और जी, अपना आंसर हो जाएगा जी। अब दोस्तों देखो यहां शायद आपके थोड़ा कंफ्यूज हो कि ये जो भाई मामा का जो बेटा है ममेरा भाई, इसको ममेरा भाई को देखो इंग्लिश में मामा को अंकल बोलते हैं, चाचा को भी अंकल बोलते हैं, और उनकी जो संतान होगी उसको क्या बोलेंगे? चचेरा भाई बहन। नेक्स्ट क्वेश्चन। 6 सदस्यों वाले परिवार में एलेक्स डीन का पिता है, जूली टॉम की माता है, टॉम केरी का अंकल है, वांग एलेक्स की डॉटर इन लॉ है, केरी परिवार में एकमात्र पुत्री है। अपना क्वेश्चन है दोस्तों, ये डायग्राम बनाते हैं क्वेश्चन का। यहां से पढ़ते हैं। 6 सदस्यों वाले परिवार में एलेक्स डीन का पिता है, अर्थात एलेक्स जो है वो डीन का पिता है। तो मैं यहां निर्देशित कर देता हूं, डीन को तो कर देता हूं डी से और एलेक्स को कर देता हूं मैं ए से। एलेक्स जो है डीन का पिता है, पिता है स्पष्ट दर्शा रखा अगले वाले ने, और डीन का पिता है, हो गया। उसके बाद जूली टॉम की माता है। जूली जो है वो टॉम की माता है। टॉम केरी का अंकल है, टॉम केरी का अंकल। अर्थात इनको हम कहीं नहीं दर्शा सकते अभी, वे अपना डायग्राम ही नहीं बन रहा है। आगे पढ़ते हैं। देखो वांग जो है वो एलेक्स की डॉटर इन लॉ, डॉटर इन लॉ मतलब बहू या बहू। अब किसकी है? वांग जो है एलेक्स की डॉटर इन लॉ। एलेक्स की जब डॉटर इन लॉ है तो एलेक्स का बेटा कौन है? डी, डीन। और इसकी डॉटर इन लॉ, इसकी बहू है कौन? वांग। वांग को मैं कर देता हूं यहां वी या डब्ल्यू से इंडिकेट कर देता हूं इसको। ये हो गया अपना क्वेश्चन यहां तक। बीच में बची ये, क्यों इसका स्पष्ट निर्देश। अब देखो टॉम जो है वो केरी का अंकल है। यहां ये तो पता चल रहा है टॉम जो है वो केरी का अंकल है, लेकिन अभी केरी का क्या संबंध? देखो केरी परिवार में एकमात्र पुत्री है। दोस्तों मैंने बताया था आपको एकमात्र, एक ही, इकलौती।
इन तीनों शब्दों का अर्थ एक ही होता है। अर्थात ये बोल रहा है केरी परिवार में एकमात्र पुत्री है। अगर केरी को हम जैसे इसकी अगर संतान बनाए तो होगा नहीं, क्यों? एकमात्र बोल रखा है इसने, या इकलौती बोल रखा है, हम मान दे तो इसकी होगा नहीं। और टॉम केरी का अंकल है। टॉम जो है वो क्या है? केरी का अंकल है। जैसे इसको यहां देखते हैं हम, डायग्राम बना के अलग, टॉम और जूली वाला। जूली टॉम की माता है। जूली जो है टॉम की माता है, टॉम की माता है। और क्या बोल रहा है? टॉम केरी का अंकल है, अर्थात इसके नीचे वाली पीढ़ी है। केरी क्या होगी? इसके भाई की, भाई अंकल भाई जो भी है उनकी होगी ना। अब देखो इस डायग्राम को अगर इसमें हम सेट करें, जैसे भाई जूली टॉम इसका बेटा हो गया, तो इसमें क्या दे रखा है? एकमात्र पुत्री, तो इसकी भी नहीं होगी बहन, इसकी भी नहीं होगी। तो फिर इसमें बचा कौन? युगल। ये बचा युवाई जोड़ा, दीन और वांग का। तो हम क्या कर सकते हैं? केरी क्या होगी? इसके परिवार की या इसकी एकमात्र पुत्री होगी। तो मैं यहां ले देता हूं एक बार केरी को, डीन और वांग की पुत्री। अब देखो आगे डायग्राम। टॉम जो है वो केरी का अंकल है। केरी तो एकमात्र बता दिया, इसकी कोई होगा नहीं भाई बहन। लेकिन इसने क्या बोल रखा है क्वेश्चन में? टॉम जो है केरी का अंकल है, अर्थात केरी का अंकल होगा तो इसका क्या होगा? भाई। मैं यहां लिख देता हूं टॉम जो है वो केरी का अंकल है। स्पष्ट हो रहा है? और जूली टॉम की माता है। जूली जो है वो टॉम की माता है, अर्थात अगर जूली टॉम की माता है तो फिर उसकी भी क्या होगी? माता होगी, डी की भी। और एलेक्स की होगी पत्नी। और डायग्राम अपना सही देखो। एलेक्स डीन का पिता है। एलेक्स जो है डीन का पिता है। जूली टॉम की माता है। जूली टॉम की माता है। ये तो बाद में होगा, लेकिन अपने डायग्राम के अकॉर्डिंग देख लेते हैं हम। टॉम केरी का अंकल है। टॉम जो है वो केरी का अंकल है। वांग एलेक्स की डॉटर इन लॉ, अर्थात बहू है। किसकी बहू है? एलेक्स की। तो डीन की क्या हो जाएगी? पत्नी। और आगे क्या बोल रखा है? केरी परिवार में एकमात्र पुत्री है। अब दोस्तों यहां देखो डायग्राम बनने के बाद अपने सफर समझ में आ रहा है। एकमात्र पुत्री मतलब इकलौती पुत्री। इकलौती, इस टॉम की कोई शादी नहीं हुई है, और शादी अगर होती भी फिर भी इसकी नहीं होती। क्यों? ये तो क्या इसका अंकल है। तो बचा कौन विवाहित जोड़ा? ये बचा है डीन और वांग। तो केरी क्या हो जाएगी? इनकी पुत्री। और इस डायग्राम से ये अंकल भी हो रहा है और ये हो जाएगी इसकी मां। अब इससे संबंधित क्वेश्चन करते हैं हम। देखो केरी जूली से किस प्रकार संबंधित है? केरी जो है, क्वेश्चन देखते हैं। देखो केरी जो है वो जूली से किस प्रकार संबंधित है? केरी जूली से किस प्रकार संबंधित है, अर्थात इनके बीच में संबंधित है। केरी जूली से, अर्थात केरी का जूली से क्या संबंध है? भाई ये इसकी पुत्री है, अर्थात ये हो गया इसका पिता। और पिता की पत्नी, अर्थात इसकी क्या है? डीन की माता, ये जूली। तो इसकी जब माँ है तो इसकी क्या लगेगी? केरी की। ये तो हो गया पिता। और पिता के जो पिता या माँ होती है वो क्या लगती है? दादा या दादी। तो क्या हो गई? जूली केरी की दादी। और यहाँ पूछ रहा है केरी जूली से किस प्रकार संबंधित है, मतलब बताना इसका अपने को। केरी जूली से किस प्रकार संबंधित है? तो हो जाएगी केरी होगी पोती, पोती होगी।
भाई पिता और पिता के पिता हम बोलते हैं दादा, और दादा की जो पत्नी होती है उसको बोलते हैं दादी। हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वांग दीन से किस प्रकार संबंधित है? वांग जो है दीन से किस प्रकार संबंधित है? वांग डीन से किस प्रकार संबंधित है? तो देखो, वांग जो है वो क्या है? डीन की पत्नी, मैंने बताया था भाई, इसका पुत्र और ये इसकी क्या है? पत्नी। ये एलेक्स का पुत्र है और ये क्या? वांग। ठीक, तो वांग क्या डीन से किस प्रकार संबंधित है? पत्नी। ये है क्वेश्चन दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अपना, के जी का नाती है, जी एन के साथ विवाहित है, बी उस जी का ब्रदर इन लॉ अर्थात साला, जिसकी 2 बेटियां हैं लेकिन कोई बेटा नहीं है, सी जो है वो ई का चचेरा भाई या बहन है और के का भाई है, एफ और एल एन के क्या है? दामाद है, एल के 2 बेटियां हैं और 1 बेटा है, एफ के 1 बेटा और 1 बेटी है, एच और आई ओ की बेटियां हैं, जेड भी क्या इस परिवार का सदस्य है। ये है अपना क्वेश्चन। तो दोस्तों मैंने बताया था क्वेश्चन को एक साथ पढ़ने के बजाय क्या करते हैं? साथ साथ सोलो करते हैं, अर्थात डायग्राम बनाएंगे हम। तो पहले क्या दे रखा है? के जो है जी की नाती है, नाती अर्थात तीसरी पीढ़ी हो गई, तो मैं यहां लिख सकता हूं के है वो, मैं यहां कर देता हूं जी की नाती, बीच में एक यहां रहने देता हूं खाली, तो तीसरी पीढ़ी हो जाएगी। जी एन के साथ विवाहित है, जी जो है वो क्या है? एन के साथ विवाहित जोड़ा है, ये भी हो गया। बी उस जी का ब्रदर इन लॉ है, जिसकी 2 बेटियां हैं लेकिन कोई बेटा नहीं है, अर्थात बी जो है उस जी का ब्रदर इन लॉ, उस जी का ब्रदर इन लॉ अर्थात साला, तो ये क्या हो गई? इसकी वाइफ, ये हो गया इसका हस्बैंड, अर्थात बी जो है उस जी का ब्रदर इन लॉ है, अर्थात बी जो है उस जी का साला है जिसकी 2 बेटियां हैं। किसकी 2 बेटियां हैं? जी की। और साला किसका है? जी का। जी का जब ये साला हुआ तो एन का क्या हो जाएगा? भाई। कौन? बी। अब देखो, बी उस जी का ब्रदर इन लॉ है जिसकी 2 बेटियां हैं लेकिन कोई बेटा नहीं है। तो दोस्तों मैंने बताया था, हमने यहाँ देखो एक खाली छोड़ा था इसको, बीच वाली पीढ़ी को, तो यहाँ आ जाएगी एक तो इसकी पुत्री। अब ये क्या बोल रहा है क्वेश्चन, ध्यान से सुनना, बी उस जी का ब्रदर इन लॉ है जिसकी 2 बेटियां हैं लेकिन कोई बेटा नहीं है, अर्थात इस जी के पुत्र नहीं है, केवल 2 पुत्रियां हैं। अब देखो मैं यहाँ 2 को दर्शाने के लिए क्या करूंगा? यहाँ एक बार इंडिकेट कर देता हूं इसको, ताकि क्वेश्चन में कंफ्यूज ना रहे आगे। हो रहा है यहाँ स्पष्ट भी 2 बेटियां हैं, एक बेटी मैंने यहाँ दर्शा दी और एक यहाँ दर्शा दी। ये तो हो गया, सिंबल लगा दिए। अब आगे जो आएगा उसको मेंबर को सेट कर देंगे इसमें, लेकिन कोई बेटा नहीं है। हो गया, 2 पुत्रियां केवल। सी जो है वो ई का चचेरा भाई बहन है। अब सी जो है वो ई का चचेरा भाई बहन है, कहीं नहीं स्पष्ट हो रहा इसका, तो इसको क्या करते हैं, एक बार अंडरलाइन कर लेते हैं भाई। सी ई का चचेरा भाई बहन है और के का भाई है। अब देखो यहाँ तो स्पष्ट नहीं हो रहा है सी और ई का संबंध, लेकिन यहाँ क्या बोल रहा है? के का भाई है। के का भाई कौन है? सी। सी जो है ई का चचेरा भाई बहन है और के का भाई है। सी जो है वो क्या है? के का भाई है। यहाँ इष्ट का हो रहा है निर्देशित, लेकिन सी का नहीं हो रहा अभी तक। क्यों? सी की अभी तक कोई स्पष्ट नहीं है।
तो इसको हम अंडरलाइन करके रखते हैं एक बार। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन को। एफ और एल एन के दामाद हैं। अब एन के दामाद हैं अर्थात एन की क्वेश्चन ने बता रखा है केवल 2 बेटियां हैं, तो एफ और एन एल क्या है, उनके दामाद है। किसके? जी और एन के। अब मैं क्या कर सकता हूँ, एक बेटी तो मैंने यहाँ दर्शाई थी, एक मैं यहाँ इसको दर्शा देता हूँ, ये दोनों बेटियां दर्शाई थी मैंने। अब इनके क्या दामाद को दर्शा देते हैं, जैसे एफ और एल एन के दामाद है। एन के दामाद तो मैं यहाँ दर्शा सकता हूँ कि एक तो हो गया ये एल, इसका विवाह किससे हुआ है? एल से, और इसका विवाह मैं यहाँ बता देता हूँ किससे हुआ है? एफ से। ठीक है, यहां तक क्लियर है। एफ और एल एन के दामाद है। बता रखा था अगले वाले ने पहले क्वेश्चन में, 2 बेटियां लेकिन कोई बेटा नहीं है, और दामाद हमें पता है अपनी पुत्री के पति को क्या बोलते हैं? दामाद, जवाई। तो अपनी पुत्री अर्थात ये जो एन की पुत्रियां थी 2, इनके कौन है, इनका विवाह किनके साथ हुआ है? एफ और एल के साथ। एल के 2 बेटियां हैं। अब देखो एल के क्या है? 2 बेटियां हैं। एल के 2 बेटियां हैं तो दोस्तों, और एक बेटा है। एल के 2 बेटियां और एक बेटा है। यहां अगर हम एल के 2 बेटियां और एक बेटा है, अगर हम यहां देखो ये क्या है? एल की संतान है के। अगर इसकी जैसे एक और बता देते हैं यहाँ कि भाई इसके 2 बेटियां हैं और एक बेटा है, कोई भी देखेंगे बाद में इसमें क्या होता है। जैसे मैंने यहाँ ये कर दिया, एफ के एक बेटा और एक बेटी है। एफ के क्या है? एक बेटा और एक बेटी है। एच और आई ओ की बेटियां हैं। जेड भी इस परिवार का सदस्य है। अब दोस्तों यहां देखो ये क्या बोल रहा है, यहां तक हो गया। एल के 2 बेटियां हैं और एक बेटा है। एल के 2 बेटियां। अब अगर यहां इसका स्पष्ट निर्देश नहीं दे रखा था के का, कहीं नहीं हो रहा, अगर इसकी यहां एक पुत्री और मान लेता हूं, किसकी? एल की। एल के 2 बेटियां और एक बेटा, सी वाला क्या हो जाएगा? पुत्र हो जाएगा। और एफ के एक बेटा और बेटी है। एफ जो है ये है, इसके क्या है? एक पुत्र और एक पुत्री है। एच और आई ओ की बेटियां हैं। एच और आई ओ की बेटियां हैं। अब बेटियां हैं अर्थात 2 बेटी हैं, कौन कौन सी? एच और आई ओ की बेटियां। दोस्तों यहां में पता चल रहा है एल के 2 बेटियां हैं लेकिन उनका नाम क्या है? एच और आई। यहां देखो एफ के एक बेटा और बेटी है, एच और आई क्या है? ओ की बेटियां हैं। अगर मैं यहाँ ओ की बेटियां इसको दर्शाऊं, इसमें देखो एफ के एक बेटा और बेटी है, मैंने यहाँ दर्शा दिया इसको एफ को एक बेटा और बेटी, लेकिन ये क्या बोल रहा है यहाँ? एच और आई ओ की बेटियां। अगर मैं यहाँ ओ को रखता हूँ इसकी लड़की में, भाई इसकी लड़की ओ मान लेते हैं, लेकिन तो बेटियां हैं एच और आई, तो होगा नहीं। तो अब क्या करेंगे, ये जो है इसको तो करते हैं एफ और इसको यहां करते हैं एल। अब देखो क्वेश्चन, एफ और एल एन के दामाद हैं, हो रहा है डायग्राम। एल के 2 बेटियां हैं और एक बेटा है। एल की क्या है? 2 बेटियां और एक बेटा है। मैं यहां कर देता हूं इसकी एल की 3 संतान कर देता हूं। एल की 3 संतान कर देता हूं, जिनमें से 2 तो क्या है? बेटियां और एक है बेटा। एल की 2 बेटियां और एक बेटा है। एफ के एक बेटा और बेटी है। एफ के जो है एक बेटा तो ये हो गया, और के पुत्री, बच्ची के ओ क्या जाएगी? पुत्री था। एफ वाला संबंध भी हमें स्पष्ट हो गया यहाँ। एफ के एक बेटा और बेटी है। एच और आई ओ की बेटियां। अब देखो दोस्तों 2 बेटियां किस में है?
एल वाले में एल की दो बेटियां हैं, देखो एल के दो बेटियां हैं, और यहाँ क्या बोल रहा है एच और आई ओ की बेटियां हैं। ओ की बेटियां मतलब ओ क्या होगी, एल की पत्नी, तो इसकी पुत्री कौन सी हो जाएगी, ये ओ हो जाएगी, ये एक इसकी पुत्री हो जाएगी ओ, किसकी, जी और एन की, और ओ का विवाह किससे होगा, एल से, और एल की क्या, ओ की क्या बता रखा है इसने, दो बेटियां हैं एच और आई, मैं इनको दर्शा सकता हूं यहां एच और आई, एच और आई क्या है, बेटियां हैं, और एक है इनके देखो एल के दो बेटियां और एक पुत्र, एक बेटा है, अर्थात एक पुत्र और आएगा यहाँ, ये हो गया एफ के एक बेटा और एक बेटी हो गया, सी तो है पुत्र और के है बेटी, के क्या पता चल गया, एच और आई क्या है, ओ की बेटियां, जी जेड भी इस परिवार का सदस्य है, जेड भी क्या है, इस परिवार का सदस्य है, जेड भी इस परिवार का सदस्य है, लेकिन जेड को यहां दर्शा नहीं सकते भाई, जेड को अगर यहां रखें तो भी कंफ्यूज, तो यहां स्पष्ट होगा नहीं, तो अब क्वेश्चन को दोबारा पढ़ते हैं, देखो बी जी का ब्रदर इन लॉ है, के जी की नाती है, के क्या है, जी की नाती है, जी एन के साथ विवाहित है, जी एन के साथ विवाहित है, बी उस जी का ब्रदर इन लॉ है जिसकी दो बेटियां हैं, जिसकी दो बेटियां, एक यहाँ हो जाएगी इस जी की बेटी और एक यहाँ होगी कंफर्म ओ वाली, लेकिन कोई बेटा नहीं है, बेटा इसके है नहीं, सी जो है ई का चचेरा भाई है, अब दोस्तों यहां देखो सी जो है ई का चचेरा भाई, ये जो सी है वो ई का स्पष्ट निर्देश नहीं दे रखा था, मैंने अंडरलाइन किया था, लेकिन ये क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, चचेरा भाई, चचेरा भाई हमें पता है जब इनकी अगर संतान होगी तो क्या हो जाएगा, भाई हो जाएगा, और इनकी संतान होती है तो क्या होता है, चचेरा भाई, मौसी का बेटा क्या हो जाएगा, चचेरा भाई बहन, तो हम क्या कर सकते हैं, ई का चचेरा भाई है, ई को क्या कर सकते हैं इसमें यहां दर्शा सकते हैं भाई, ई को मैंने यहाँ ई को दर्शा दिया, ठीक है, बहन, सी का चचेरा भाई या बहन है जो भी, और के का भाई है, के का भाई है, सी के का भाई है, एफ और एल एन के दामाद हैं, एन के दो पुत्रियां थी और दोनों क्या किन से शादी हुई है, एक तो ये एफ से और एक हुई है एल से, एल के दो बेटियां हैं और एक बेटा है, एल के दो बेटियां बता रखा है यहाँ एच और आई, और एक बेटा, ये ई वाला क्या हो जाएगा पुत्र, एफ के एक बेटा और बेटी है, अब एफ के क्या एक बेटा और बेटी है, तो के का यहाँ स्पष्ट हो रहा है भाई, ये क्या है पुत्री है, एच और आई ओ की बेटियां हैं, ओ की बेटियां था, दो बेटी किसके हैं, इसके हैं एल के, इसका तो होगा नहीं संबंध इससे, तो क्या हो जाएगा, ओ किसकी पत्नी हो जाएगी, एल की, स्पष्ट हो रहा, जिसके दो बेटियां हैं उसकी पत्नी होगी ओ, अर्थात एल की, यहां देखो दो बेटियां हैं, एल की दो बेटियां हैं, न कि एफ के, एल के दो बेटियां तो उसकी वाइफ कौन होगी, ओ की दो बेटियां, जेड भी इस परिवार का सदस्य, अब देखो अपने डायग्राम में कौन से रह गया भाई, ये हो गया, ये हो गया, ये बेटी एक हो गई, ये अब बच्चे अपने यहां तक हो गया सारा, लेकिन ये जो संबंध है ये पुत्री वाला वो विशेष है, तो वो कौन सा हो जाएगा, जेड। अपना डायग्राम बन गया, अब देखो इस डायग्राम के अकॉर्डिंग कुछ क्वेश्चन सोल्व करते हैं, जैसे दी गई जानकारी के अनुसार ओ सी से कैसे संबंधित है, ओ जो है वो सी से किस प्रकार संबंधित है, ओ ये रहा, सी से किस प्रकार संबंधित है, अब ओ और जेड दोनों क्या है, बहने, भाई ये दोनों इनकी संतान है, जी और एन की, ये दोनों बहने, बहन की पुत्र या पुत्री क्या होती है, मौसी, मौसी के भाई बहन के बेटे क्या हो जाएंगे, दी गई जानकारी अनुसार ओ सी से किस प्रकार संबंधित है, ओ क्या है, सी की क्या लगेगी भाई, जब ये दोनों भाई सी की मम्मी ओ की बहन है तो ये क्या हो जाएगी
मौसी। हमें पता है अपनी माँ की जो बहन होती है वो अपनी क्या लगती है, मौसी। तो मौसी हो जाएगी कौन, ओ क्या होगी, सी की मौसी हो जाएगी। दी गई जानकारी के अनुसार एच एन से कैसे संबंधित है, एच जो है वो एन से किस प्रकार संबंधित है दोस्तों। देखो एच किसका पुत्र है, एल का, और पूछा किसका है, एन से। तो एन से किस प्रकार संबंधित होगी, एन क्या है, एन है ओ के मम्मी, एन जो है वो क्या है, ओ की माता है। अब ओ क्या है, एच की माता है। हमें पता है अपनी माता के माता को क्या कहते हैं, अपनी माता के माता को क्या कहेंगे भाई, अपनी माता की माता को क्या हो जाएगी, दी गई जानकारी के साथ एच एन से किस प्रकार संबंधित है, एच का पूछा है तो एच एन से किस प्रकार संबंधित है, ये क्या हो जाएगी इसकी नानी, और ये क्या हो जाएगी नाती, अर्थात दो ही ती या नाती, नाती हो जाएगी। नेक्स्ट, परिवार में कितने युगल दंपति हैं, परिवार में कुल कितने युगल दंपति हैं, युगल दंपति अर्थात वैवाहिक जोड़े। तो वैवाहिक जोड़े देखो स्पष्ट हो रहा है, एक तो ये है एफ और जेड वाला, एक ओ और एल वाला है, और एक ये है। कितने हैं, एक, दो और तीन। तो वैवाहिक जोड़े कितने हो जाएंगे, तीन वैवाहिक जोड़े हैं। जेड और जेड एल से कैसे संबंधित है, जेड जो है वो एल से कैसे संबंधित है। अब देखो जेड का पूछा है एल से, जेड एल से किस प्रकार संबंधित है, एल जो है वो ओ का पति है, और ओ है वो जेड की बहन है, अर्थात बहन के पति या बहन अपनी पत्नी की, अपनी बहन के पति क्या लगेंगे, अपने जीजा, अपनी बहन के पति अपने क्या लगेंगे जीजा। और तो ये क्या पूछ रहा है, जेड एल से, जेड का पूछा है एल से, तो जेड क्या हो जाएगी, एल की साली। और अगर ये पूछता एल जेड से किस प्रकार संबंधित है, एल जेड की क्या लगेगी, एल जेड का क्या लगेगा जीजा, अर्थात इनका संबंध हो गया जीजा और साली का। ये तो है जीजा और ये हो गई साली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दोस्तों, एक महिला ने एक पुरुष से कहा कि तुम्हारे भाई की इकलौती बहन मेरी माँ है, तो बताइए महिला उस पुरुष से किस प्रकार संबंधित है। इस प्रकार के क्वेश्चन में आपको क्या करना है, एक क्रम वाइज क्वेश्चन को सोल्व करना है, क्रम वाइज चलना है क्वेश्चन को सोल्व करते समय। अर्थात क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते साथ साथ, जैसे एक महिला ने एक पुरुष से कहा, ये एक महिला ने पुरुष से कहा, अर्थात ये हो जाएगा मेल, पुरुष से कहा कि तुम्हारे भाई की इकलौती बहन, तुम्हारे भाई की इकलौती बहन, अर्थात इस पुरुष के जो भाई हैं उसकी इकलौती बहन, भाई की इकलौती बहन, अर्थात इसकी भी क्या हो जाएगी, वो बहन ही होगी भाई। जो महिला है वो क्या होगी, तुम्हारे भाई की इकलौती बहन, अर्थात उसकी भी बहन हो जाएगी। मेरी माँ है, किसकी माँ बता रहा है, इसकी क्या ये माँ है। तो बताइए महिला उस पुरुष से किस प्रकार संबंधित है। अब ये जब इसकी माँ है और ये क्या है, इसका माँ का भाई है एम, तो ये इससे किस प्रकार संबंधित है। तो पूछा क्या है, महिला उस पुरुष से किस प्रकार संबंधित है, महिला जो है वो उस पुरुष से किस प्रकार संबंधित है। तो ये क्या हो गई, बहन की पुत्री क्या बोलते हैं हम, भांजी। अगर ये पूछता उस पुरुष का उस महिला से क्या संबंध है, पुरुष का उस महिला से, तो क्या हो जाता, मामा। ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दोस्तों, एक फोटो की ओर इशारा करते हुए सालू ने कहा कि इस महिला की माँ मेरी नानी की इकलौती पुत्री है, तो बताइए सालू उस तस्वीर में
महिला से किस प्रकार संबंधित है। अब देखो डायग्राम बनाते साथ साथ। एक फोटो की ओर इशारा करते हुए सालू ने कहा, मैं यहाँ लिख देता हूं, सालू का इंडिकेट कर देता हूं एस से। एक फोटो की ओर, अर्थात ये फ्रेम है, फोटो है, फोटो की ओर इशारा करते हुए सालू ने कहा, इस महिला की मां, अर्थात ये जो महिला है इसकी मां, इसकी मां मेरी नानी की इकलौती पुत्री है। अब सालू की क्या हो जाएगी, नानी, और आगे शब्द क्या दे रखा है, देखो मेरी नानी की इकलौती पुत्री। दोस्तों यहां देखना, नोट करने वाली बात, मेरी नानी की इकलौती पुत्री, अर्थात हमें भी मालूम है मेरी नानी की इकलौती पुत्री, अर्थात मेरी मां खुद होगी। भाई इकलौती है, पुत्री है, इकलौती पुत्री है किसकी, सालू की। इस महिला की मां मेरी नानी की इकलौती पुत्री है किसकी, इस महिला की जो मां है वो मेरी नानी की इकलौती पुत्री। इकलौती पुत्री मतलब सालू की खुद की मां हो जाएगी। ये जो तस्वीर वाली महिला है, यहां बोल रहा है मेरी नानी की इकलौती पुत्री है, ये इसकी सालू की क्या है, नानी। और ये बोल रही है कि जो तस्वीर में महिला है उसकी मां मेरी नानी की इकलौती पुत्री है। मेरी नानी की इकलौती पुत्री मतलब मेरी खुद की मां। तो ये क्या हो जाएगी, तस्वीर वाली महिला की मां क्या हो जाएगी, सालू की मां हो जाएगी। भाई सालू का संबंध क्या होगा इससे, मां का। नानी की इकलौती पुत्री मतलब सालू की मां है। अब पूछा किससे, एक फोटो की ओर इशारा करते सालू ने कहा, उस महिला की मां, ये क्या है, महिला की मां। तो बताइए सालू उस तस्वीर में महिला से किस प्रकार संबंधित है। अब ये इसकी जब मां है सालू की, ये क्या हो जाएगी, ये इसकी पुत्री है, तो ये क्या हो जाएगी, इसकी बहन। दोस्तों एक बात नोट करना, कभी भी क्वेश्चन में इकलौती पुत्री या इकलौते पुत्र की पुत्री इस प्रकार जब आए ना, तो यह तो होता है इकलौती अगर आए तो इसमें इंडिकेट कर रखा है खुद को, जो पर्सन पूछ रहा है या जिससे पूछ रहा ना क्वेश्चन में, उसको खुद को इंडिकेट कर रहा है इकलौते में। अगर ये पूछे पिता का एकमात्र पुत्र, अर्थात उसके दादा का एकमात्र पुत्र कौन होगा, भाई मेरे दादा का एकमात्र पुत्र कौन होगा, मेरा पिता। मेरे नाना की एकमात्र पुत्री कौन होगी, मेरी मां। तो उसको क्या आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वृद्ध व्यक्ति का पुत्र मेरे पुत्र का चाचा है, अर्थात ये हो जाएगा वृद्ध व्यक्ति का पुत्र, इसका पुत्र मान लेते हैं ये है पुत्र, मेरे पुत्र का चाचा है। चाचा है मतलब नेक्स्ट जनरेशन है, नेक्स्ट पीढ़ी अगली। ये हो जाएगा मेरा पुत्र, ये हो जाएगा मैं, मेरे पुत्र का चाचा, ये है जो चाचा है किसका, मेरे पुत्र का, मेरे पुत्र का चाचा है। तो बताइए कि मेरी मां की इकलौती पुत्री, मेरी मां की इकलौती पुत्री, अगर ये जो चाचा है वो क्या हुआ, मेरा तो भाई होगा। किसी वृद्ध व्यक्ति का पुत्र मेरे पुत्र का चाचा है, किसी वृद्ध व्यक्ति का पुत्र मेरे पुत्र का चाचा, मेरा क्या हो गया, भाई। तो बताइए कि मेरी मां की इकलौती पुत्री, मेरी मां की अर्थात इस वृद्ध से या हमारी बहन, मेरी मां की इकलौती पुत्री के इकलौते पुत्र, इससे उत्पन्न संतान का उस वृद्ध से क्या संबंध है। अब देखो उस वृद्ध से इसका संबंध पूछा है, किसका, इस पुत्र का। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगी इसकी मां, इसकी मां क्या है, इनकी बहन, अर्थात मेरी बहन होगी। अब ये तो हो गई फर्स्ट पीढ़ी, जिसमें हम क्या बोलते हैं, ननियाल पक्ष में अपना माँ के भाई क्या बोलते हैं, मामा। अब पूछा किसका है, उस वृद्ध से क्या संबंध है। तो वृद्ध क्या है, अपने मामा का पिता, तो उसको क्या बोलते हैं, अपनी माँ के पिता को क्या बोलते हैं, नाना। अर्थात आंसर पूछा क्या अगले वाले ने, पुत्री के इकलौते पुत्र का उस वृद्ध से संबंध पूछा, पुत्र किस प्रकार से संबंधित है वृद्ध से। तो उत्तर क्या हो जाएगा, दो ही था नाती।
जो आई